बीते दिन देखे होंगे आप कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण था और इस अनावरण को जिला प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया। और यहाँ देखे होंगे बड़े स्तर पर एक जो है बैरिकेडिंग किया गया, हज़ारों पुलिस फोर्स का तैनाती कर दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारत का संविधान निर्माता का अम्बेडकर जी का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस पर बाबा साहब का प्रतिमा भारत में नहीं लगेगा तो क्या चाइना में लगेगा? और भी आपको ये भी बता दे रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा आपका जो है पूरे विश्व में है, ऑक्सफोर्ड में है, आपका जो है लंदन में है, हर जगह पे है, जर्मन में है, हर जगह पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा है। भारत में भी प्रतिमा बाबा साहब को लगाना कहाँ तक गैर कानूनी हो गया है। जो जिला प्रशासन आपका जो 2013 का जो है, जबकि 12 जो है आपका 12-13 साल हो गया, 13 साल हो गया, अब उससे पिछले वाला आप रिपोर्ट दिखा रहे हो। और इधर 6 साल भर पहले आपका जो जस्टिस चंद्रचूड़ जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाया गया। आपका अन्य जिलों में भी जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाया गया और अन्य महापुरुषों का भी लगा हुआ है चौक चौराहे पे। क्या आप उन आदि जो है सुप्रीम कोर्ट का वो निर्देश आदि वो जो है कॉपी लेकर क्या सभी प्रतिमा को आप हटाएंगे? पहला सवाल ये है। सिर्फ बाबा साहब भीमराव, हर जगह पे मंदिर भी बना हुआ है, क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो है प्रतिमा आप ही सिर्फ आपके लिए वो नियम कानून में आ रहा है क्या? और वो पुराना 2013 का आप दिखा रहे हो, लेकिन आज के डेट में आप समझिए इस बात को कि लाखों दलितों की संवेदना के साथ खेलने का प्रयास किया गया है। और यहाँ तक कि ये जिला प्रशासन का यहाँ मामला नहीं है, यहाँ मामला ये है कि यहाँ राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है और कई सारे राजनीतिक नेताओं के द्वारा ये नहीं चाहता कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ पे लगे। और आप पिछले दिनों देखे होंगे 13 अप्रैल को कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रतिमा को विवादित करने के लिए, स्थल को विवादित करने के लिए 3 टोटो से लोग आए थे, जिनका ये कहना था कि तिलका मांझी का हम यहाँ प्रतिमा हम लोग लगाएंगे बाबा साहब के साथ। एकदम लगना चाहिए। हम लोग बिरसा मुंडा जो है सिद्धू कान्हू अम्बेडकर का नारा देते हैं, हमारे महापुरुष हैं, हम लोग बहुजन नायक की पूजा करते हैं, हम लोग उनको मानते हैं। हमारे साथ पूरा रिपोर्ट है और एक रिपोर्ट आ जाएगा कि वो कितना रैली, किस पार्टी में, किस नेताओं के जनसभा में गया, वो सारा रिपोर्ट है। और पूरा रिपोर्ट के साथ हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और आने वाला समय में ऐसा स्थिति होगा कि जो लाखों दलित के गांव में भी वो उसको घुसने पर प्रतिबंध लग जाएगा कि बाबा साहब के अम्बेडकर का अपमान कभी भी किसी भी समाज, किसी भी तरीके से ये बहुजन समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और 29 अप्रैल को हम लोग दलित महापंचायत गोड्डा में करने जा रहे हैं और ये दलित महापंचायत करो या मरो की स्थिति में रहेगा, क्योंकि हमारे लिए बाबा साहब से बड़ा कोई नहीं है, उनके सम्मान से बड़ा कोई नहीं है। ये आत्मसम्मान का मामला बन गया है। इसलिए हम सभी चेतावनी देना चाहता हूँ कि बाबा साहब के संवेदना जो है वंशजों के साथ आप खेलना बंद करिए और आने वाला जो है समय में आप हमारे साथ खड़ा रहिए। और जनता से भी अपील करते हैं कि वो भी 29 अप्रैल को बढ़ चढ़कर दलित महापंचायत में आप लोग शामिल होकर और अपने हक अधिकार की लड़ाई, बाबा साहब के सम्मान के लिए सड़क पर पुनः आक्रोश मार्च निकालने का हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हम लोग जो बात कर रहे हैं, और उसमें पूरे देश भर से लोग एक्टिविस्ट, दलित एक्टिविस्ट, बहुजन एक्टिविस्ट, आदिवासी एक्टिविस्ट जुटेंगे और ये जो षड्यंत्रकारी है उनको हम लोग जो है पर्दाफाश करेंगे, उनके षड्यंत्र को। नगर परिषद बोर्ड खुद उक्त स्थल को चिन्हित किया है कि यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रतिमा स्थापित करना है। नगर परिषद बोर्ड का कॉपी है मेरे पास, मैं उपलब्ध करा दूँगा। अंचलाधिकारी जो ज़मीन का मालिक होता है उनके द्वारा खुद कहा गया है कि मुझे इस भूमि में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगने में कोई आपत्ति नहीं है। SDO साहब के बाद के द्वारा खुद उपायुक्त महोदय को भी लेटर गया है और वो उसकी कॉपी मेरे पास है कि यहाँ पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर प्रतिमा स्थापित किया जा सकता है। अब ये तीनों लॉ एंड ऑर्डर जो पूरे अंचलाधिकारी बोर्ड का जब आ गया है तो इससे बाबा साहब का मामला है। क्या अन्य जगह पे जो मंदिर बन रही है, अन्य जगह महापुरुषों की प्रतिमा है, क्या उसकी NOC की जरूरत पड़ा है क्या? कभी किसी ने मांगा? आप देखिए जो है, आप देख लीजिए अन्य जगह पे, आप देख लीजिए जगह जगह पे कहाँ पे लगा हुआ है। तो सिर्फ बाबा साहब का NOC जो है आपको चाहिए, अब मैं दे रहा हूँ, आप देखिए उस चीज़ों को। और बाबा साहब का प्रतिमा हम लोग जो है लगा के रहेंगे। और हम एक बात कहना चाहते हैं कि बाबा साहब को हम लोग अपनाएंगे और बाबा साहब की प्रतिमा यहीं लगाएंगे। ये नारा के साथ हम लोग
क्रांति का आगाज़ जो है हम लोग कर दिए हैं। आने वाला 29 अप्रैल को ये देखने को मिलेगा और तापमान जो है 48 से 52 डिग्री का गोड्डा होने जा रहा है 29 अप्रैल को। ये भी दिल थाम कर लोग बैठें।